बीदर के प्रसिद्ध व्यक्ति व कांग्रेस नेता बसवराज बुल्ला ने बीदर में स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें यह बड़ा ऐलान किया कि उन्होंने बीदर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से टिकट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से कांग्रेस में काम करते आ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को उन्हें टिकट देना चाहिए, क्योंकि इनका एक विजन है। इसी विजन को लेकर उन्होंने मीडिया से बात की। इस अवसर पर बसवराज बुल्ला ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान के प्रश्नों का उत्तर दिया। बसवराज बुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए यह भी बताया कि इस बार बीदर लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी की ओर से गुलबर्गा के नासिर हुसैन उस्ताद को दिया जा रहा है, जिससे बीजेपी को मदद मिलेगी। और उन्होंने भगवंत खूबा पर हमला करते हुए यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में खूबा ने धर्म के नाम पर राजनीति की है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। मैं आप सभी मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम बसवराज बुल्ला, मैं साबिका फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट बीदर डिस्ट्रिक्ट। मैं इस बार का बीदर लोकसभा क्षेत्र से टिकट का दावेदार हूँ। मेरा एक ही दृढ़ संकल्प है कि जो झूठ के बुनियाद पे बनी है बीजेपी सरकार और मोदी प्राइम मिनिस्टर, लोगों को गुमराह करके झूठे वायदे करके 15 लाख लाके जमा कर दूंगा स्विट्जरलैंड का काला धन, बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ की नौकरी दूंगा, किसानों के इनकम में डबल कर दूंगा, रियल इकोनॉमी कर दूंगा, ऐसे झूठे वादे एक भी पूरा नहीं किया। बहुत वादे हैं, मेक इन इंडिया है, लाल किले से भी बहुत सारे झूठे, स्वच्छ भारत है, सब झूठे वादे, कोई तरक्की नहीं हुआ। डबल इनकम करना किसानों के इनकम में, उसका तो इनकम घट गया है। वैसे तो 9 साल में 18 करोड़ नौकरी बनते हैं, 1 लाख भी नौकरी इन्होंने नहीं दिया है। कितना बड़ा झूठ है। 15 लाख तो सरासर झूठी है। वो देश की अभिवृद्धि कहाँ हुआ है? देश में जो एक मजबूत भारत था, जो नेहरू, शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा जी, मनमोहन सिंह जी, जो देश की नींव, स्ट्रांग नींव रखे जो सरकार बनाए थे, सरकार की संपत्ति, सरकार के बड़े बड़े कारखाने बनाए थे, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए थे, बड़े बड़े बंदरगाह बनाए थे, सारा बेच रहा है प्राइवेट आदमी। 8 से 9 बंदरगाह बेचा है गौतम अदानी को, मुंड्रा एयरपोर्ट बेचा है, विशाखापट्टनम बेचा है, मंगलूर बेचा है, तमिलनाडु में एक बेचा है, मर्मगोवा में बेचा है, कौड़ी के दाम पे। एयरपोर्ट बेचे हैं, सरदार भाई वल्लभ पटेल एयरपोर्ट गुजरात, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई, बेंगलुरु ने मंगलोर, विशाखापट्टनम, कितने एयरपोर्ट बेचा है। जो आदमी कोई भी घर का संपत्ति बेच रहे तो उसको कोई होशियार बोल सके। और इतना खर्च किया है, जो 2004 में खर्चा था उसका 4 गुना खर्च किया है। मंत्री मोदी जी ने क्या किया है वो सुना रहे थे आप। तो बीदर लोकसभा जैसे आप टिकट, तो भगवंत खूबा ने क्या किया है? क्या कोई अभिवृद्धि का काम नहीं हुआ है क्या 10 साल के पीरियड में बीदर में लोकसभा क्षेत्र में, वो बताइए। देखो, भगवंत खूबा है ना, उसको विजन नहीं है, क्योंकि कोई भी जिले का, एरिया का कहीं भी अभिवृद्धि होना है, उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े तो ही उन्नति होती है। हमारे पास आज तक उसके 9 साल कार्यकाल में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है एक या तो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट या तो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट।
ये अगर आए तो बढ़ती है, लेकिन थोड़े बहुत छोटे भी मोटे इंडस्ट्री थे वो भी सारे एमपीए में चले गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया रोज का रोज खाली हो रहा है, सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री छोड़ के कोई बचा नहीं। इनको अदर देन केमिकल इंडस्ट्री जो जनरल एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, जैसा टेक्सटाइल पार्क है, कोई बड़ी कारखाना है, कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, ऐसे में आईटी वालों को सबसे इम्पोर्टेंट बोल तो जो ये आईटी करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सबसे छोटा काम है। तो ऐसी एक बड़ी इंडस्ट्री आए तो ही वैसा लोगों को रोज, कितने आईटी लोग बैठे घर में, कोई ये नहीं है, मैकेनिकल कोई इंडस्ट्री अलग है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बीदर ज़िले में नहीं हुआ है। बाकी वो क्लेम कर रहे हैं मैं वो सड़क बनाया, रेलवे लाइन तो जब हमारे खरगे साहब थे वो बीदर टू बेंगलोर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन बनाया। उसके बाद जो सड़कें हैं, जैसा नेशनल हाईवे महाराष्ट्र से कर्नाटक जाता है, वो तो नेशनल हाईवे के वो भारत माला में बनते हैं, इनको क्रेडिट नहीं जाता है, क्योंकि एक स्टेट से एक स्टेट जाने का उनको एक प्लानिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके मुताबिक होता है सर। तो इसलिए कोई ऐसा काम नहीं किया है। और ये भी ये फिरका परस्ती में ये भी एक भागीदार है, ये भी एक भागीदार है, एक सेकुलर आदमी नहीं है। क्योंकि आप कल देखे होंगे उसका स्पीच, उसका रवैया, ये तो एक फिरका परस्ती आदमी है। जो भी आदमी समाज के अंदर शांति को बरकरार नहीं रखने का उद्देश्य अगर है तो आदमी समाज के लिए सही नहीं है। जो देखो एक सोशल फैब्रिक है, फैब्रिक बोल तो कपड़ा जैसा, इसके अंदर सब बुना हुआ है, तो एक में एक मिले हुए हैं। मेरा एक किराने का दुकान है, वहाँ आप माल सप्लाई करते हैं। मेरा किराने का दुकान है, इन्हों लारी से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सोशल फैब्रिक है, एक के ऊपर एक डिपेंड है। मेरा गाड़ी है, कोई मैकेनिक है। तो ये जो सोशल फैब्रिक है, जो पक्का बुना हुआ है, ये फैब्रिक खत्म किए तो सोसाइटी कहाँ से रहती है? यू कैनॉट डैमेज द सोशल फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री। This country has a very strong social fabric in the world. इतना बड़ा डेमोक्रेसी, there is no such big democracy in the world. इतना बड़ा डेमोक्रेसी, इतने बड़े लोग और इतने हिल मिल के रहने वाले, इनके खुशहाल मिजाज के लोग, कोई भी हो, यहाँ कट्टरपंथी नहीं है कोई भी। अपने वैयक्तिक है, वो अपने धर्म के लिए पूजा पाठ करते, कोई नमाज पढ़ते, कोई प्रेयर करते, चर्च में, कोई गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जब समाज में आते हैं, दे नेवर फील ही इज डिफरेंट, दूसरा आदमी है भाई, ऐसा नहीं फील करते, क्योंकि वो दोनों सब जुड़े हुए कामों में, इसमें समझो। सर फिर भी सर भगवंत गोबा जी ने जो है धर्म सिंह को हराया, ईश्वर खंडरे को हराया, अगर बसवराज बुल्ला जी नहीं जी, अभी हरा, सुनो, मैं तो बोला, मैं तो जो दिया हूँ। अभी हराने का, इनको हराया, इसका कोई क्या बेसिस पे चुन के आया उन्होंने? एक रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर जो मेटल सप्लाई करना कॉन्ट्रैक्टर, क्या सोशल सेवा थी? एक नारा देश के अंदर एक फिरका परिस्थिति का नारा आया, झूठे वायदे किए, उसी बिना पे चुन के आ रहा। और दूसरे सेकुलर फोर्सेस में डिवीजन। अभी हमारा बिदर साउथ गया, वो सेकुलर फोर्सेस में वोट का डिवीजन हुआ। नसीम पटेल को गए,
चंद्रा सिंह को वोट दिए। सेकुलर फोर्स अगर एक रहते कांग्रेस आती। उमनाबाद में भी ऐसा ही हुआ। मालूम था ये आदमी चुन के नहीं आता, सेकुलर फोर्सेस को मालूम था, रखे हुए भी वो 25,000 वोट दिए। अभी भी नासिर हुसैन कोई गुलबर्गे का MIM का कैंडिडेट डिक्लेयर किए बिदर से। MP के लिए। हाँ, और जितना पैसा बीजेपी वाला खर्च करता है उससे ज्यादा वो खर्च करता है, उससे ज्यादा भाषण देगा वो। ये कितना खर्चा करता है बीजेपी कैंडिडेट, उससे दुगुना खर्च करता है। नोटों की बारिश कर देता है, भाषण करता है, बहुत दिमाग खराब कर देता है। अगर गुलबर्गे के नासिर हुसैन उस्ताद, हाँ, डिक्लेयर हो गया। तो अगर ऐसा सोशल सेकुलर फोर्सेस, आज भी कोई वोट 51% नहीं है उनको, 40 से अंदर है देश के अंदर। अगर सेकुलर परसेंट 60% डिवीजन हो गए, आने वाला है। एक तो फिरका परिस्थिति, एक सेकुलर फोर्स में डिवीजन। अगर सेकुलर फोर्सेस अगर एक हुए, किसी का नहीं सुने, जो इलेक्ट हो सकता है सब हम इनको डिवीजन नहीं होंगे बोले, तो आने का सवाल ही नहीं। सर, कांग्रेस की अगर बात करें तो बीजेपी ये कहती है हमेशा के कांग्रेस में परिवारवाद चलता है। मिनिस्टर के बेटे को MLA का टिकट, MLA के बेटे को MP का टिकट। तो फिर ये जो कार्यकर्ता है बसवराज बुल्ला जैसे कैंडिडेट जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, या फिर उन्हें एक उम्मीद में है कि उनको MP टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अब येडियुरप्पा का बेटा बीजेपी का प्रेसिडेंट बना, कितने बेटे बीजेपी के नेताओं के बेटे पॉलिटिक्स में आए, मिनिस्टर बने। बम्माई, उसका बाप चीफ मिनिस्टर था, उसका बेटा बम्माई बना। बोलने के लिए है ये, उनके पास कहाँ है? हर आदमी उनके पास परिवार का है। एक मोदी नहीं रहे तो क्या हुआ, बाकी लोग तो है ही है। तो परिवारवाद का भी सीएजी के जरिए से हाँ, मोदी हुकूमत के 7 से ज्यादा घोटालों का पर्दाफाश हुआ। उस ताल्लुक से कांग्रेस क्या बोले? देखो इसके कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल है उसका? सुनिए, मैं आपको बोलता हूँ, कुछ वाकया हमारे घर में हुआ, उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई तो किसी को मालूम नहीं होता। डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी चलती है 4 पैरों पे, और कोई दूसरा उसका ये नहीं है। एक चलती है एग्जीक्यूटिव से, एक चलती है लेजिस्लेटर से, पार्लियामेंट से, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से, तीसरा पैर है उसका जुडिशरी, 4th है मीडिया। अगर एक भी पैर आप निकाल के फेंक दो तो लंगड़ता है। Till today he has not addressed the press conference. डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई मिनिस्टर फॉरेन जा रहा है तो पूरे बोइंग के अंदर एक मीडिया का एक ग्रुप रहता है, मतलब 24 आवर्स वाचिंग द मैन, मीडिया को साथ में ले। डेमोक्रेसी का मेन जो है मीडिया है। ये तो 3 अलग है, लेकिन ये जो आदमी है ये तो वॉचिंग है, ये तो वॉचर है। ये तो बोलेगा तू यहाँ गलती कर रहा है। He has not addressed the media. क्या चल रहा है उसकी पब्लिसिटी नहीं। तुम क्या भी बो मारो, बॉम्बे में ठहर के कोई कांग्रेस वाला ऐसा हो रहा है बोल के, उसको छपता ही नहीं। कैसे देश को मालूम होता? छपता ही नहीं। एक था NDTV, वो भी गौतम अदानी खरीदी कर बोल दिया उसको, कतू खरीदी कर बोल। वो रविश मोबाइल पे बम मारते रहता है। अरे हाउ दी मीडिया इज सपोर्टिंग हिम। एटलीस्ट
Secular media should not support him. Secular media भी अगर कर रहा है, what can we do? We cannot do anything. ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रखा है। कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पूछता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं। अरे उनको तो राहुल गांधी प्रेस वालों को लेके फिरता है। सेकुलर मीडिया शुड बी अलर्ट, दे शुड कंडेम हिम। कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ना। और दूसरा, मेरा एक घर है, मैंने समझता 100% डॉक्यूमेंट, 100% रहते, कहीं ना कहीं कुछ तो भी रहता है, कुछ तो भी रहता है। मेरा इनकम टैक्स में भी थोड़ा तो भी 100% तो भगवान को छोड़ के कोई दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता। आप 2-4 बार गाली दे रहे हैं तो आपके घर के ऊपर रेड है। मेरे को ये बताओ, कोई मीडिया बोल रहा है क्या बीजेपी के एमपीज को बीजेपी के लोगों के ऊपर क्यों रेड नहीं है बोल? क्योंकि 100% बीजेपी वाले क्या भगवान है क्या? सर अपोजिशन भी तो वीक है ना सर, अपोजिशन भी वीक बोले तो मेन वीक कर दिया, वो मालूम ही नहीं पड़ता है। मेन कितना भी मेजर स्कैंडल हो दो, छपता ही नहीं तो मालूम कर। लोग अपने अपने कामों में बिजी है भाई। मोबाइल खोले तो कुछ तो प्रेस को आना, या तो कहीं तो भी मीडिया में आना बात है। मीडिया को कहे बगैर मीडिया, इसीलिए तो इट इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया। 4 स्टेट से चलता है डेमोक्रेसी। एक स्टेट को उन्होंने पैक करके रख दिया। लोग आज के जमाने में इतने बिजी है, मीडिया में आता ही नहीं तो उसको मालूम कैसा होता? और मीडिया में आता भी है तो एक बात किया तो 4 का बात करके बताते हैं।